फैसले ज़रूर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, जस्टिस मुनीब अख्तर के घर जाने का वक्त हुआ चाहता है। आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गए। उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुनीब अख्तर पर कोड ऑफ कंडक्ट के अलावा आइन की पासदारी न करने और आइन से इनहराफ का मामला भी है। इस पर भी बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं। मुनीब अख्तर के साथ और कौन कौन जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कल दूसरा खत भी लिखा, और दूसरा खत क्यों लिखा, वो खत लिखने की जरूरत क्यों पेश आई, और वो कौन सी आईनी दफात हैं कि जिनको मुतवातिर छेड़ने की कोशिश की जा रही है, जिनको रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा निज़ाम अदल को गैर जमहूरी करार देते हुए अदालती इस्लाहात के तरमीमी बिल को नागुज़ीर करार दे दिया है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने बिल की हिमायत के लिए मुख्तलिफ शराइत रखनी है, वो शराइत क्या हैं। और फिर PTI ने मुख्तलिफ अराकीन असेंबली के पार्टी से राब्ते में न रहने का मामला भी उठाया है। ये तमाम उमूर क्या हैं, इन तमाम उमूर पर हम तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ज़ाब्ता अखलाक यानी कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तफसील से इस पर मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, ताकि हम वो कुछ कर सकें, बेहतर कर सकें जो आपको अच्छा लगता हो। तो हम प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का माज गर्म है और बहुत गर्म है। इससे पहले कि मैं सुप्रीम कोर्ट के मामले की तरफ जाऊं और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होने जा रहा है उस पर जाऊं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम का मामला इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो ज़ाहिरी तौर पर ड्राइविंग सीट पर हैं और PMLN पीछे हट चुकी, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वकला को ऑन बोर्ड लेने की जो कोशिशें कर रखी हैं, उस हवाले से कराची के बाद उन्होंने कोयटा में भी गुज़िश्ता रोज़ वकला से खिताब किया, और बहुत अहम खिताब। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मौजूदा निज़ाम अदल एक गैर जमहूरी है और इस पे आमरीत के साए पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि अगर अवाम को रिलीफ फराम करना है तो फिर आईनी अदालत का क़याम भी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि अगर आज हम तरामीम नहीं करते तो फिर कब करेंगे मुखालफत करने वाले, चलो ये भी मैं बता दें। उन्होंने कहा कि फायज साहब पर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर होने वाले हमले की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये PTI का वतीरा है, ये PTI का काम है और ये PTI वाले यही करते हैं। और उन्होंने एक चीज़ और भी बताई। उन्होंने कहा कि ये जो नंबर गेम है, नंबर गेम हमारे पास पूरा है। अगर मौलाना फजलुर रहमान मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आईनी इस्लाहात तो होंगी, यानी 26वां आईनी तरमीमी बिल असेंबली में टेबल होगा और मंजूर भी होगा। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो मौलाना फजलुर रहमान की जो लीगल टीम है वो आईनी मुसवदा तैयार करने में, तरमीमी मुसवदा तैयार करने में मसरूफ है। और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अपनी शराइत से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा गया है कि वो जो आईनी मुसवदा तैयार कर रहे हैं उसमें जो चीज़ें मुतनाज़ होंगी वो होंगी 63A में तरमीम मंजूर नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम कतन मंजूर नहीं है, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बरकरार रहेगी, उसमें इजाफा मंजूर नहीं है, आइन के जो बुनियादी ढांचा है वो तब्दील नहीं होगा, आइन का आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली नहीं होगी, आइनी अदालत को बेतहाशा अख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, और बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक आइन की शिकें बरकरार रहेंगी, उनको नहीं छेड़ा जा सकता। तो मौलाना फजलुर रहमान, आपको पता है कि मुतवातिर मौलाना फजलुर रहमान का एक ही मसला है, एक ही मुतालबा है कि मुझे सदर मुमलकत बनाया जाए। तो सदर अगर आप उनको नहीं बनाएंगे तो फिर ये चीज़ें होंगी, वो रुकावटें डालेंगे और हत्तुल इम्कान जारहाना जो उनका बिहेवियर है वो भी सामने आएगा, जारहाना रविश भी सामने आएगी। और इसे हटकर अगर हम बात करें तो मौलाना, जिस तरह मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमारे पास नंबर गेम कंप्लीट है, हम 2/3 अक्सरियत हम हासिल कर चुके हैं, हमारे पास है। अब इसकी जो तोसी है या इसकी तस्दीक खुद PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं। अब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि हमने हमारे कुछ अराकीन असेंबली पार्टी से राब्ते में नहीं है, और कोशिश की जा रही है कि उन अराकीन असेंबली से राब्ता किया जाए, उनको राब्ते में लाया जाए, लेकिन इस वक्त तक वो राब्ते में नहीं है। बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम आखिरी मरहल में दाखिल, और ये हफ्ता
इस हफ्ते के आखिर तक इजलास तलब हो सकता है, जिसकी तैयारी मुकम्मल की जा रही है, और आइंदा हफ्ता इंतहाई हंगामा खेज भी हो सकता है। जिस तरह मैंने इब्तिदा में बात की कि जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा खत भी सामने आया है, और दूसरे खत में उन्होंने क्या कहा है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर के घर जाने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन इतना भी मैं आपको बता दूं कि अकेले जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं जाएंगे तो कुछ को साथ लेकर जाएंगे, और बस तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। पहले किसी और को जाना था, अब जस्टिस मुनीब अख्तर जा रहे हैं। अब जस्टिस मुनीब अख्तर के दूसरे खत ने भी ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी और आइन के तहत जो हलफ उन्होंने उठाया उसकी भी खिलाफ वर्जी झलक रही है। हैरत की बात यह है कि खुद कह रहे हैं कि उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से, वो तस्वुर किया जाए कि वो अदम दस्तयाबी की वजह से उस बेंच का हिस्सा नहीं बन सके जिसने गुज़श्ता रोज 63A की समाअत की थी। अब उन्होंने मजीद अपने खत में क्या कहा है, जरा मैं आपको वो स्टोरी पूरी पढ़ के सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A की इसमें दोनों खाते हैं कि तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपील पर समाअत करने वाले 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक के बाद दीगरे 2 खत तहरीर करते हुए कहा कि मामले की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं, और आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में कहा गया आर्टिकल 63A नजरसानी अपील आज 5 बजे 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर है, और ये 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर 2024 के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बनने वाली कमेटी की जानिब से तश्कील दिया गया है। नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था, 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर था। उनका इस समझ से बाला था कि 5 रुकनी बेंच को 4 रुकनी बेंच में कैसे तब्दील कर दिया गया। मेरे मुनीबू कितने अच्छे हैं ना, कितने ना समझ हैं, कितने दुद्धू पीने वाले हैं। दूध को दुद्धू कहते हैं, पानी को भू कहते हैं, रोटी को चोची कहते हैं। ओ भाई 5 रुकनी बेंच आपके साथ था ना, जब आप उस बेंच से चले गए तो यकीनन फिर उसको 4 रुकनी रह जाना था। अब अगर आप नहीं बैठेंगे तो अदालतों का काम ठप हो जाएगा। आपको तो वैसे ही तनख्वाहें सुप्रीम कोर्ट से और मराद लेने की आदत है। तो बहरहाल अब आगे कह रहे हैं कि जी 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में जस्टिस मुनीब का नाम दर्ज हुआ, मगर आगे उसके दस्तखत नहीं है, और उनका कहना था कि बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम है, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं है, और मैंने अपने मौक़िफ़ से पहले खत में तफसीली बयान किया है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। समाअत का हुक्मनामा जुडिशल आर्डर नहीं, और आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं है। ये जी कहा है इन्होंने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, वो जिन्होंने आइन के तहत जब हलफ लिया था तो कहा था कि वो हलफ की पासदारी करेंगे और वो आइन का दिफा करेंगे, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन हम मुतवातिर देख रहे हैं कि ये वही जज है जिसने 63A को रीराइट किया, ये वही जज है जिसने 51 के सब सेक्शन 6 को रीराइट करते हुए अरकान असेंबली को पार्टी ज्वाइन करने की जो मियाद 3 दिन रखी गई है उसको 15 दिन किया। ये वही जज साहब हैं जो आइन के आर्टिकल 260 यानी जिसमें जज की तारीफ और कायम मकाम जज के तकर्रुर के हवाले से लिखा गया है उसको जो है रीराइट करने की कोशिश की। 181 के तहत कायम मकाम जज का तकर्रुर, उसके हिसाब से भी इन्होंने हाथ साफ करने की कोशिश की, और आइन के आर्टिकल 182 का सहारा लेकर एडहॉक जजेस के नाम पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत जो कमेटी बनी है उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल तो ये भी बनता है कि क्या जस्टिस मुनीब या सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक चल रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि तकरीबन 90% जजेस के जो बेंचेस हैं या जो केसेस लगते हैं वो 1.5 घंटे में निपटा दिए जाते हैं। 9:30 इनका आने का टाइम है, 9:40 तक आते हैं, 10:30 से 11 बजे तक कोर्ट की केसेस खत्म, सब तारीख पे तारीख, और फिर चैम्बर में लंबी तानों बैठ जाओ, चाय पियो, खाने खाओ, गपशप करो, घर चले जाओ। ये है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त काम। लेकिन क्या कोड ऑफ कंडक्ट पर चल रहा है सर? कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब की एक बहुत अच्छी स्टोरी जंग में शाया हुई है, जंग द न्यूज में। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरह खोल के रख दिया है। मैं जरा स्पीड में पढ़ूंगा ताकि आप उसको समझ सकें। आला अदलिया के तमाम जज साहबान जजिस का ज़ाब्ता अखलाक कोड ऑफ कंडक्ट के पाबंद है। हालिया वाक़ात ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। जजों का ज़ाब्ता अखलाक में यह बात दर्ज है
कि अदालती काम में और दूसरे जजेस के साथ ताल्लुकात में एक जज को हमेशा अपने अदालत के साथ ही तमाम अदालतों के दरमियान हम आहंगी बरकरार रखने और इंसाफ के इदारे की सालमियत के लिए काम करना चाहिए। आला अदलिया के जजों के ज़ाब्ता अखलाक में यह बात भी शामिल है कि किसी भी जज की राय से इख्तलाफ चाहे मसावी हो या निचली सतह का इख्तलाफ हमेशा शाइस्तगी और तहम्मुल से जाहिर करना चाहिए। जो आप देख रहे होंगे किस तरह शाइस्तगी आ रही है और किस तरह तहम्मुल हो रहा है। जजों के ज़ाब्ता अखलाक में यह बात भी शामिल है कि जजेस अवामी तनाज़ात में उलझने से गुरेज करें, ख़ुसूसन सियासी मामलात पर, चाहे फिर उनमें कानूनी मसाइल शामिल क्यों ना हो। लेकिन आप मुतवातिर देख रहे होंगे कि जजेस इस चीज कंडक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की सियासी केसेस में उलझ रहे हैं ताकि सस्ती शोहरत हासिल कर सकें। अब सस्ती शोहरत के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट में आगे क्या कहा गया है, जरा ये भी मुलाहिजा फरमा लें। कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया है कि चूंकि एक जज अवाम के सामने काम करता है, लिहाजा उन्हें पहले ही काफी तवज्जो मिल जाती है और उन्हें मजीद तवज्जो का मुतलाशी नहीं होना चाहिए। बिलखुसूस उन्हें किसी भी अवामी बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, खुसूसन सियासी मौज़ूआत पर, चाहे उनमें कानूनी सवालात ही क्यों ना हो। मौजूदा अदालती निज़ाम में ये शिकायत मौजूद है कि बाज़ आला जजेस मुकदमात को जल्द फैसला करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। ताहम कोड ऑफ कंडक्ट में जजेस से तवक्को की गई है कि वो मुकदमात के जल्द फैसले के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। जजों को मुकदमात में ताखीर के किसी भी कोशिश को रोकना चाहिए और फौरी और अच्छी तरह से लिखे गए फैसले सुनाकर मुलविस अफराद पर बोझ कम करना चाहिए। कम करने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। एक जज जो उस फर्ज को नजरअंदाज करता है या उसकी परवाह नहीं करता है कि वो अपने काम से वफादार नहीं है, जो एक संगीन गलती है। ठीक है जी। कह रहे हैं कि जजिस को ज़ाब्ता अखलाक में कहा गया है कि जज के दिल में खौफ खुदा होना चाहिए। ढूंढ के दिखाइए। कानून की पैरवी करना चाहिए। जज को नज़्म ज़ब्त, ईमानदार, फैसले में दानिशमंद, ज़ीरक, साबिर और लालच से पाक होना चाहिए। इंसाफ की फराहमी के दौरान जज को मजबूत होना चाहिए, लेकिन सख्त नहीं, शाइस्ता लेकिन कमज़ोर नहीं, तंबीह में संजीदा, और अपने वादों को पूरा करना चाहिए। जज को पुरसुकून, मुतवाज़िन और मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार रहना चाहिए ताकि तमाम मामलात में दुरुस्त फैसले कर सकें। मजीद कहा गया कि जज को अपनी निशिस्त से विराजमान होते और निशिस्त से उठने के वक्त नज़्म ज़ब्त से पुर होना चाहिए। हमेशा शाइस्ता और अदालत के वकार को बरकरार रखने के लिए मोहतात रहना चाहिए। तमाम मुद्दयान और वकला के साथ यकसा सलूक करना चाहिए। ज़ाब्ता अखलाक जजों को यह भी याद दिलाता है कि तवाज़ुन ही आसमान और ज़मीन को अपनी जगह पर बरकरार रखता है, और तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए नाइंसाफ़ी और गैर मुनसिफाना सलूक दूर होता है। ये जज का फ़र्ज़ है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इंसाफ तमाम मामलात में तवाज़ुन मौजूद इंसाफ के तमाम मामलात में तवाज़ुन मौजूद हो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ऐसे तनाज़ात में मुलविस पाए गए हैं जो न सिर्फ खुद ही जजों के तर्ज अमल के गिर्द घूमते हैं, बल्कि जजों और अदलिया के खिलाफ अवामी तनकीद का बायस बनते हैं। तो नाजरीन, ये है कोड ऑफ कंडक्ट जिसकी मुतवातिर खिलाफ वर्जी हो रही है, मुतवातिर हो रही है। जजेस बेंचेस में नहीं बैठ रहे, जजेस एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हैं, जजेस आइन से इनहराफ कर रहे हैं, आइनी हलफ से इनहराफ कर रहे हैं, आला तरीन अदलिया की रुसवाई और बदनामी का सबब बने हुए हैं, आइन की रुसवाई और बदनामी का सबब बने हुए हैं, मुतवातिर पार्लियामान पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं, मुतवातिर पार्लियामान को मतलब इतना मफलूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामान इनके मुआवजे की तरफ न जा सके, इम्पीचमेंट की तरफ न जा सके, इनको जवाबदेह न बना सके, और ये सुप्रा प्राइम मिनिस्टर बने रहें, और ये खुद को पार्लियामान से मावरा तस्वर करते हैं, और उसी तरह इनका कंडक्ट भी होता है। कुछ जजेस तो हदें पार कर गए। कुछ जजेस ने कल ये भी कहा था कि तौहीन अदालत के कानून को मैं मानता ही नहीं हूं, और फिर कुछ जजेस ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में खड़े खड़े जमानतें दे दी। तो फिर कानून कैसा? क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए, कानून सिर्फ आवाम के लिए, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है? बड़े लोगों के लिए अदालतें और हैं, बड़े लोगों के लिए कानून और है, गरीबों के लिए कानून और है, गरीबों के लिए अदालतें और है, बड़े लोगों के लिए जजेस और हैं, गरीबों के लिए जजेस और हैं। इंसाफ के तकाजे पूरे करो, लोगों को इंसाफ दो। एक गैर मुनसिफाना
हथियार से जो अवाम जख्मी हुए हैं उनके वजूद पर, उनके जख्मों पर मरहम पाशी कीजिए, नमक पाशी मत कीजिए। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।